अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज था संडे और मुझे जो है वो संडे मार्केट जाना था, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी थी। तो पहले तो ये है कि मॉर्निंग में हम उधर चले गए, फिर कपड़े धोए थे तो कुछ कपड़ों को कल्फ लगाने वाली थी। तो फिर वापसी पे जो हमने वो कल्फ बनाई। अच्छा, मुझे जो है ना कपड़े धोने और उनको कलफ लगानी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन जो कॉटन के कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं फिर तो जानो, मुझे तो जो है ना वो होल उठ रहे होते हैं फल्ला, अब इनको प्रेस भी करना है। तो मैं फिर क्या करती होती हूँ कि कल्फ लगा कर, कल्फ लगाने के बाद फिर हस्बैंड को बोलती हूँ कि चल जी अब इनको आप जो है ना वो प्रेस करवा लें। तो वो फिर ज़रा इजी हो जाता है, क्योंकि जो वॉशिंग वेयर वगैरह के दूसरे कपड़े होते हैं वो तो मतलब प्रेस करने ईजी होते हैं, कॉटन के जो है वो मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। खैर फिर कल्फ हमारी बन गई, उसको पानी में बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद फिर जो सोक किए हुए कपड़े थे वो हमने सारे जो है वो उसमें डाल दिए और 10-12 मिनट के बाद निकाल कर ड्राई कर लिए। साथ में जो है वो मेरे गेस्ट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से साथ में जो है वो कुकिंग करनी है वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सीख कबाब हांडी। तो इसके लिए जितने भी स्पाइसेस थे वो मैंने जो है वो कीमा और जो स्पाइसेस थे, अनियन हो गया, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे डाल के चॉपर में तो अच्छी तरह इनको चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद जो है फिर अच्छा, इसमें जो अनियन मैंने डाले थे ना वो उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ के फिर डाले थे, क्योंकि अगर आप पानी नहीं निचोड़ते तो फिर आपके जो कबाब हैं वो टूटने का होता है। खैर चॉपर में इनको अच्छी तरह जो है वो मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद जो है इसके कबाब बना लिए, हाथ पहले गीले करें उसके बाद जो है वो कबाब बना लिए। कबाब बनाने के बाद फिर पहले कबाब को जो है वो फ्राई कर लिया, और फ्राई करने के बाद जो है फिर मैंने इसका मसाला जो है वो बनाया था। मसाला बनाने के लिए ये है कि जो आपने प्याज और टमाटर है वो रफली से चॉप कर लें, और इसके बाद जूसर ब्लेंडर के जो जार है उसमें उसको अच्छी तरह जो है वो पेस्ट बना लें। उससे ये है कि जब आप उसका मसाला बनाएंगे तो मसाले में अलग अलग टमाटर और प्याज फिर नज़र नहीं आती, वो इक्वली सा सारा जो है मसाला वो बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ेदार होता है। खैर यहाँ पर फिर लहसुन अदरक का पेस्ट और जो स्पाइसेस थे वो डालकर इसको अच्छी तरह जो है वो हमने भून लिया, और भूनने के साथ जो है वो मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था, और साथ में जो है वो दही डालकर अच्छी तरह भुना। लास्ट में जो है वो हरा धनिया और ग्रीन चिलीज़ हैं जो वो काट कर ऊपर डाल दी थी। और लीजिए हमारी मज़ेदार सा जो है वो कबाब हांडी तैयार है। इसके साथ जो है वो जो इतवार बाज़ार से सामान लेके आई थी वो भी साथ साथ में सेट कर रही थी, क्योंकि वो भी बिखरा पड़ा था सारा। तो साथ ये है कि मैंने खीर बनाने के लिए है जो दूध जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया था। यहाँ पर जो है वो मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था, और उसमें 2 से 3 जो है वो सब्ज़ इलायची डालकर दूध को बॉयल होने के लिए रखा था। तो जैसे ही दूध को बॉयल आने वाला था उसमें जो है वो ग्राइंड किए हुए चावल डाल दिए थे, और साथ में जो है फिर हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो है गाढ़ा हो जाए। तो काफ़ी देर पकने के बाद जब ये गाढ़ा हो गया तो फिर इसमें मैंने 4 टेबल स्पून शुगर डाल दी। शुगर आप ज़ाहिर है अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे। और फाइनली हमारी जो है खीर वो बन चुकी थी। तो फिर ये है कि खाना वगैरह खाने के बाद जो है फाइनली काम आ जाता है बर्तन धोने का। तो वो भी धो लिए थे, और ये है कि आज मौसम जो है वो बहुत अबरआलूद था, बारिश का भी इम्कान था। तो ये है कि आजकल बारिशें जो हैं वो बिल्कुल ही बेमौसम की हो रही हैं। बस अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे की खैर करे, और हम सब के हक़ में ये बारिशें जो हैं वो बेहतर हों। बहरहाल यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, और अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यह है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।